इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज योर वेट। वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज योर वेट, हाउ टू अटेन योर डिज़ायर्ड वेट। आप अपने डिज़ायर्ड वेट को कैसे अटेन करोगे अगर आपको पता हो कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उसके साथ हम उसको मेजर करने के लिए दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो है BMI। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना वेट और हाइट पता होनी ज़रूरी है। वेट को हमने केजीज़ में कैलकुलेट करना है एंड जो आपकी हाइट है उसको हमने मीटर्स में लेना है। और उसके बाद जो फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, तो उसको कैलकुलेट करने से हमें BMI पता चल जाएगा। और जब BMI पता चल गया तो उसके बाद वो उसकी वैल्यू कितनी आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या हमारा वेट नॉर्मल है, क्या हम लोग ओवरवेट में आते हैं या ओबेसिटी में आते हैं। तो उसके लिए अगर आपका BMI 18.5 से आपका 24.9 तक हो, उस कैटेगरी में लाई करता है, तो मीन्स आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका BMI इससे ज़्यादा है, मीन्स 25 से लेके 29.9 तक है, तो आप ओवरवेट या फिर प्री ओबेसिटी में आते हो। लेकिन अगर आपका BMI 30 से लेके 34.5 तक है तो आप ओबेसिटी ग्रेड 1 में आते हो। अगर आपका BMI 35 से लेके 39.9 तक है तो ओबेसिटी ग्रेड 2 में आते हो। अगर आपका BMI 40 या इससे ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी ग्रेड 3 में आते हो। तो इस तरह से आपको पहले तो पता करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है आपका वेस्ट हिप रेशियो। तो उसमें क्या है कि आपने अपनी वेस्ट को मेजर करना है और हिप को मेजर करना है। तो उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए, मतलब सेंटीमीटर्स में आपने मेजर करनी है। आपकी अपनी वेस्ट कैसे मेजर करनी है? नेवल पॉइंट से। जो आपका नेवल पॉइंट है वहाँ से आप मेजर करो कि कितने सेंटीमीटर्स में है। ऐसे ही आपने हिप, जहाँ पे सबसे ब्रॉड एरिया है आपका हिप का, वहाँ से आपने मेजर करना है। तो उसमें देखना है कि वो कितने सेंटीमीटर्स में है, दोनों को डिवाइड कर देना है, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप। तो उसको डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी है या नहीं है। मतलब अगर तो उसकी जो वैल्यू है मेल के केस में 1.0 से ज़्यादा आती है तो इट मीन्स आपका जो जो एब्डोमेन है वो ज़्यादा है, मतलब एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी में आती हो। कि अगर फीमेल के केस में वो 0.85 से अबव है तो आप एब्डोमिनल ओबेसिटी में आते हो। तो ये तो दो टेक्निक्स हैं जिससे आप पता कर लेते हो, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। बिकॉज जब आपको अवेयरनेस होगी, जब आपको पता होगा कि कैसे पता चले, तो ही आप उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। मतलब वेट मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आपने थ्रू आउट लाइफ इसको चलाना है। मतलब ऐसा कोई लॉक सिस्टम नहीं है कि आपने अभी वेट रिड्यूस किया और उसके बाद कभी बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके खाने पे है, वो आपके लाइफस्टाइल पे है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, तो जिस वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ता है। अब जो आपका वेट है, अगर आप ओबेसिटी में आते हो, ओबेसिटी कैटेगरी में आते हो, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस आपके लिए है। बिकॉज आपके लिए ओबेसिटी के साथ बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आपका हार्ट अटैक हो गया, या फिर आपकी डायबिटीज़ हो गई, आपका फैटी लिवर, आपका PCOS, हाइपोथायराइडिज्म। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब बीमारियां आपको फ्री में मिल जाएंगी ओबेसिटी के साथ। तो इसलिए आपको वेट को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको मेंटेन कर पाओ, मैनेज कर पाओ।